हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं फूट फूट के रोऊं। मेरा बहुत रोना आ रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। आप वीडियो देखिए तब आप लोगों को समझ आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और आपको मैं अपने पहले वाले घर की हालत दिखाती हूँ। वो वाला घर मैंने 2021 में ख़रीदा था, मुझे आज भी याद है। अगस्त 2021 में मैंने वो वाला घर ख़रीदा था, ये वाला जो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और विहान को लेके उस घर में आज मैं 4 महीने बाद जा रही हूँ, क्योंकि उस घर में विहान के कुछ खिलौने रखे हुए हैं। कुछ क्या, बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं कट्टे में। और विहान को मैंने कल बातों बातों में, रात को हमारी बात हो रही थी तो मैंने विहान को बोला, मैंने कहा विहान साथ वाले घर में भी आपके बहुत सारे खिलौने रखे हैं। तो सुबह से ही आज विहान जिद करने लग गया कि मम्मी मेरे को लेके जाओ इस घर में, मेरे को खिलौने लेके आने हैं अपने। तो पहले पूरे 4 महीने बाद मैं ये गेट खोल रही हूँ। मतलब आप खुद सोचो, सिर्फ 4 घर की दूरी पे है मेरा ये वाला घर, सिर्फ 4 घर की दूरी पे, और 4 महीने बाद मेरा गेट खुल रहा है। हाँ ठीक है, जाओ। तो पूरे 4 महीने मतलब मेरे को समय नहीं मिला गेट खोलने का। बोलो। हाँ हाँ, लगा लो लगा लो लगा लो। ठीक है ठीक है, बस क्या करूँ, बच्चा है ना अभी। कह रहा हाँ खेल लूंगा। ठीक है, कह रहा रेडी में बैठ के खेलूंगा, विहान बोल रहा। लेकिन बेटा बार बार आना जाना मत करियो, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि ये देखो मैंने गेट खोला ना, तो मेरे ना पूरे घर में जाले लगे हुए थे। हाँ, डिस्टर्ब नहीं करना। तो मैंने देखा पूरे घर में जाले ही जाले लगे हुए थे। देखो ना, ये बंद घर था, मुझे तो इतना डर लग रहा था कहीं इस घर में कोई सांप ना बैठ गया हो अंदर आके। क्योंकि वैसे तो देखो दरवाज़ा बंद है सारी जगह से, गेट बंद है, लेकिन साथ वाले घर में इतनी घास हो रखी है ना, बंद घर है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। और बारिश का मौसम, बीच में बारिश भी हुई है कल परसों 2-3 बार। तो यह मैं आपको ये घर दिखा रही हूँ। विहान देखो क्या है, मेरे पास नहीं है थैली थूली। ऐसे ही हाथ में ले जा, हाथ में ले जा खिलौने बेटा, ले जा, हाथ में ले जा, एक एक करके ले जा, ठीक है। ले जा एक एक। नहीं लगाऊंगी, कुंडी नहीं लगाऊंगी। तो ये देखो हेडफोन मैंने कितने के खरीदे थे, आई थिंक ये देख लो कितने के थे, आई थिंक अच्छे खासी रेट के थे। 3500 रुपये के 2 हेडफोन लगाए थे। और देखो कबाड़ बन के बैठे हैं, जैसे कबाड़ में नहीं डाल देते चीज़, मेरा सामान ऐसे पड़ा है बिल्कुल ही। देखो सारा यूज़ का सामान है ये घर, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कबाड़ खाना हो, लेकिन सारा कुछ होने के बावजूद भी घर कबाड़ खाना बन गया है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो रही है, घर की देख रेख नहीं हो रही है बिल्कुल भी। जब मैं रह रही थी, आपको पता है मैंने फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने मैं इस घर में रही थी। तो अप्रैल में भी यहाँ थी, मतलब मैं 4 महीने इस घर में रही हूँ। तो मैंने इस घर की सेटिंग करी थी, यहाँ पे दीवान लगा दिया था इस तरीके से। और दीवान में भी सामान मेरा ही रखा है, मेरे पहनने के कपड़े रखे हुए हैं सारे, मेरी जैसे साड़ियाँ रखी हैं, सूट रखी हैं, जो भी मैं पहनती हूँ, जो मैं वीडियोज़ में बनाती थी ना जब मैं अप्रैल में, तो पहना करती थी। यहाँ पर मैं देख रही थी यार मेरे पास क्या क्या सामान है। देखो ये बोट के हेडफोन है, कितने अच्छे होते हैं, कितने महंगे एक्सपेंसिव होते हैं। और ये ऐसे कबाड़ में पड़े हैं, मतलब मेरे को दिखती नहीं चीज़, मैं यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ, खरीद के रख लेती हूँ कि मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ विहान कह रहा था कि मम्मी पीछे का भी दरवाज़ा खोलो, तो मैं यहाँ बाथरूम पे भी नज़र डाल रही थी। तो मैं देख रही थी यार मैंने कितने प्यार से, देखो यहाँ गीज़र तक लगवा रखा था हेडफोन यहाँ बाथरूम में। और मेरे को ना समय नहीं मिलता। आप लोग कहोगे निधि आलसी, आलसी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं घर को मेंटेन, मेरे से एक ही घर मेंटेन नहीं हो पा रहा, मैं 2-2 घर कैसे मेंटेन करूँ, मुझे ये बात आप बताइए। मैं काम के प्रेशर में इतनी रहती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ रात तक कामों में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। आप खुद देखो ना, मेरे दोनों घरों का मतलब मेरे को ऐसे हो रहा है। देखो मैंने मेहनत करके बना तो ली चीज़, लेकिन बनाने के बाद उसको मेंटेन नहीं कर पा रही, उसका रख रखाव ही नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि अब देखो ना, पूरे 4 महीने बाद मैं इस घर में आई हूँ, और मेरे को ऐसा डर लग रहा था कि कहीं सांप सूप ना बैठा हो। मेरे को तो छूते हुए भी चीज़ों को डर लग रहा था, क्योंकि कट्टा है बोरे का, इसमें कहीं से बैठ गया हो आके, क्योंकि बंद घर है, 4 महीने से बंद है। और बताया ना, ये देखो सफाई तो छोड़ो, देखो कैसे सामान फैला पड़ा है सारा का सारा। और ऐसा नहीं है कुछ भी कबाड़ हो, ये देखो साबुन ला के रखे थे, कपड़े धोने की साबुन, सर्फ, सब ऐसे का ऐसा पड़ा है। मतलब ज़रूरत का सामान खरीद के रख रखा है आने वाले मतलब कुछ महीनों इस्तेमाल करने का। तो मैं देखो यहाँ पे खोल के देख रही थी अलमारी में, ये देखो यहाँ भी मेरा सामान पड़ा है, मेरे टॉप रखे हैं, कपड़े रखे हैं, नीचे भी मेरे जैसे सैनिटरी पैड्स वगैरह मैं इकट्ठे मंगवा लेती हूँ। तो ये देखो पैकेट रखे हुए हैं यहाँ पे, और FM रखा है, ख़रीदा था। देखो कपड़े पहनने के रखे हैं यहाँ भी,
तो इस तरीके से। और कुछ तो ऐसे हैं कि मैले कपड़े भी दिखे मेरे को, मैले भी ऐसे के ऐसे पड़े हैं। 4 महीने से घर बंद है। ये देखो जुबिन नौटियाल जी की फ़ोटो पड़ी है यहाँ। ये पाउडर देखो नया ख़रीदा था, उस दिन मॉल में गई थी। ये सारा सामान नया पड़ा है देखो यहाँ पे इस घर में भी। मैं आपको यही दिखा रही हूँ। और इस घर में 4 महीने बाद मैं आई हूँ, मतलब 4 महीने बाद मैंने गेट खोला है। मुझे खुद को ही बताते हुए शर्म आ रही है। और सिर्फ 4 घर की दूरी पे है ये घर, सिर्फ 4 घर की। मतलब एक चक्कर नहीं लगा पाई मैं पिछले 4 महीने में। मतलब एक बार मेरे को ऐसा नहीं कि तेरी चीज़ है निधि, तेरा घर है, तू अपने घर को जाके देख तो ले, संभाल तो ले, किस हालत में पड़ा है, क्या है। कुछ भी नहीं हो पाया मुझसे पूरे। मतलब मेरे को खुद बताते हुए भी शर्म आ रही है ये चीज़। आप तो गलत नहीं हो अगर आप मुझे बोलोगे भी, लेकिन मैं करूँ कैसे, मैं टाइम कैसे निकालूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मतलब 4 महीने पूरे बीत चुके हैं। इस घर को मैं आज जाके खोल रही हूँ। हाँ, बीच में एक बार मैंने बाहर से दिखाया था ये घर आपको, कि बाहर से कि वहाँ मतलब सीवेज का पाइप टूट गया था, तो कुछ टाइलें ना मतलब तुड़वा के यहाँ से सीवेज का पाइप ठीक करवाया था। तो वहाँ पे थोड़ा सा ना एक दिहाड़ी लग के मेंटेनेंस का काम मेरे को करवाना है, बट मैं अभी करवा नहीं रही हूँ। 2-4 मतलब 5-6 टाइलें दोबारा लगेंगी यहाँ आगे वाला जो फ्रंट एरिया है। ये देखो मोबाइल फ़ोन ऐसे का ऐसा पड़ा है, सैमसंग का ख़रीदा था ये मैंने। इसको इस्तेमाल करूँगी इस मोबाइल फ़ोन को मैं, जो सैमसंग वाला है ना, इसमें सिम डाल के जैसे अब मैं ऑर्डर वगैरह लिया करूँगी ना खाने का, तब मेरे काम आएगा। ये देखो दाल रखी रखी ख़राब होगी, दिखी भी नहीं, ऐसे पैसे ख़राब हो जाते हैं मेरे। चने की दाल थी देखो, सारी भून लग गया इसमें, नीचे ख़राब हो चुकी है, फेंकने की है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी क्या क्या पड़ा है, तो मैंने यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी हल्दी के ऊपर। सरसों का तेल थोड़ा सा रखा है जो कि नवंबर एंड में एक्सपायर होगा, तो अभी है 1.5-2 महीना, ख़त्म कर दूंगी सरसों का तेल। ये देखो ये भी कुकर है मेरे पास, ये सारे बता रही ना इंडस वैली के स्टील के कुकर है मेरे पास रखे हुए हैं। बट इनका ना क्या हो रखा है, रबड़ ख़राब हो रखा है इस टाइम, और वो मुझे ऑर्डर करना है। रबड़ लूज़ हो रखा है, गैस निकलने लगी थी, पता नहीं सिट्टी बदली जाएगी कुछ ना कुछ। क्योंकि ये देखो यहाँ पे ना यहाँ ये बता रही थी मैं, इस बेड के ऊपर जो गद्दे रखे हैं ना, ये या तो मैं पूछूंगी अगर मेरे फादर को चाहिए तो मैं मेरे फादर वाले ऊपर वाले घर में रख दूंगी, क्योंकि उनको गद्दों की ज़रूरत होगी, या तो नहीं तो मैं इन गद्दों को फेंकूंगी। क्योंकि मैं किसी को लेने हो तो वो मैं एक बार मैं पहले मेरे फादर से पूछ लेती हूँ मम्मी, क्योंकि फिर कहेंगी ना तूने निधि फेंक दिए, तो मैं पूछ लेती हूँ। क्योंकि अगर वो रखवाएंगे तो ऊपर अपने घर में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मैं फिर नए खरीदूंगी गद्दे। क्योंकि ये गद्दे बहुत ज़्यादा भारी हैं, बहुत ज़्यादा भारी, मेरे से उठते नहीं हैं, मेरे से नहीं संभलते। क्योंकि इनको ना बिछाना उठाना साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। मुझे थोड़े हल्के गद्दे खरीदने हैं जो लाइट वेट हो, ये बहुत ही ज़्यादा भारी। और यहाँ पे देखो यार कुछ मैले कपड़े भी पड़े थे। या विहान को कह रही थी मैं कि देख विहान तेरी बस भी पड़ी है, खिलौने इसके बहुत, अभी कट्टा में दिखाया ना इतने रखे हुए हैं यहाँ पे भी इस घर में। और क्या पता बेड में भी पता नहीं क्या क्या सामान रखा है, मेरे को तो याद भी नहीं है, हाँ पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। तो यही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और ये देखो मैं यहाँ पे ना बहुत, मेरे को टाइम नहीं लगता अभी भी। देखो मैंने ना हेडफोन निकाला था बाहर की, हाँ यार मैं इसको लेऊंगी, मैंने बाहर निकाला कि मैं लेके जाऊंगी, और वो फिर भूल गई लेके जाना मैं। और अब पता नहीं, अभी मैंने ताला लगाया है, मुझे ये नहीं पता मैं दोबारा कब आऊँगी इस घर में। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे को चक्कर लगे, बट मुझे नहीं मिलता समय। मेरे को खाना बनाने से, बच्चे को खिलाना, नहलाना धुलाना, घर के काम, यूट्यूब, इन सारे कामों से मैं मतलब बाहर के काम भी खुद करने पड़ते हैं, मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलती है। मैं सारा कुछ कर ही नहीं पा रही। देखो मैंने यहाँ पे टाइलें, कितनी सुंदर टाइलें लगवा रखी हैं पूरे घर में, बहुत पैसे लग गए थे मेरे। ये देखो, और आप कहते हो ना मंदिर नहीं है, देखो इस घर में मंदिर है मेरा, मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर अभी। और ये देखो ये बर्तन धोने के, ये शैम्पू, क्या ये बालों में, हाँ ये शैम्पू किसी को चाहिए हो तो बता देना, कॉलोनी में से कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो मैं दे दूंगी, एक्सपायरी चेक करके दूंगी। मैं सन सिटी मॉल गई थी ना, वहाँ से मैंने शॉपिंग करी थी 5-6 हज़ार रुपये की, तो वहाँ ना ज़्यादा की शॉपिंग करो तो शैम्पू फ्री मिल रहे थे। तो वो शैम्पू मुझे मिले थे एक 3-4 डब्बे शैम्पू के। बट मैं ये वाले शैम्पू यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं अपने ममाअर्थ वगैरह के जो दूसरे शैम्पू होते हैं ना, जो ब्रांड वगैरह के, मैं वो यूज़ करती हूँ। मैं नहीं, मैं मतलब मेरे को डर लगता है भाई ऐसे कोई भी शैम्पू अपने सिर पे लगाते हुए। अगर किसी को अपने रिस्क पे लेना हो, लगता है कि वो यूज़ कर सकता है तो बता देना, मैं दे दूँगी, कम से कम यूज़ हो जाएगी चीज़। बट मुझे मत कहना अंकल को कि निधि बाल झड़ने लग गए, अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, मुझे नहीं पता, बस यहाँ मॉल में मिल रहा था। वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे होंगे तो रखे हैं मेरे पास, अभी चेक कर लूँ। मैं करीबन अप्रैल में लाई थी वो शैम्पू भी, मेरे ख्याल से होती होगी एक्सपायरी तो 1-1.5 साल की, तो चेक करके मैं दे दूँगी किसी ना किसी को। यूज़ तो किया ही नहीं मैंने, तो लगाया ही नहीं है यूज़ में, ऐसे कैसे रखे हैं, क्योंकि मेरे से नहीं यूज़ किए जाएंगे। मेरे पास तो देखा है आपने लॉरियल पेरिस का पूरा पैकेट रखा हुआ है। डव के शैम्पू मैं तो अच्छे वाले जो ब्रांडेड होते हैं ना, जो अच्छे प्राइस के आते हैं, मैं वो ही यूज़ करती हूँ अपने सिर पे बालों पे।
अदरवाइज़ मैं ममाअर्थ वगैरह के जो मुझे अच्छे प्रमोशन में मिल जाते हैं मैं वो यूज़ करती हूँ, तो ये मैं दे दूँगी। वैसे भी पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, मतलब वैसे नाम भी नहीं सुना मैंने, पता नहीं कौन सी ब्रांड है शैम्पू की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बोतल विहान, ये देखो झाड़ू की आप बात कर रहे थे ना कि निधि आपके पास झाड़ू खरीद लो, ये मैं कह रही थी ना, मेरे उस घर में रखे हुए हैं, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था जाके लेके आने का, और अभी नहीं लेकर आई, मैं भूल गई फिर से लेके आना झाड़ू अभी। लेकिन जो मेरा वाला झाड़ू है ना वो काम चला रहा है, जब तक वो चला रहा है, जब नहीं चलाएगा तो फिर मैं नया खरीदूंगी। तो ये देख लो यार मेरी ये घर की हालत देखो। फिर मैं इस घर में आ गई, विहान अपने खिलौने ले आया, यहाँ खेलने लग गया, सुबह खाना बनाया था, तो बस अभी देख लो 10:30 बज चुके हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि निधि मैं क्या करूं, मैं आई फील लाइक अ लूज़र, मैं बहुत अपसेट हूं, मुझे राय दीजिए मैं कैसे करूं। मैं ये घर की सफाई करूं, उस घर की सफाई करूं, कपड़े धोऊं, पूरे 1-1.5 महीने के मेरे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। आप खुद देखो ना, पूरा का पूरा 2-3 कुर्सियाँ भर के कपड़े हो चुके हैं। मैं क्या क्या करूँ, मैंने कितने दिन हो गए यार कपड़े नहीं धोए। याद करो लास्ट टाइम मैंने कपड़े कब धोए थे, मेरे ख्याल से 2 महीने से मैंने 1-1.5 महीने से मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं। देख लो मैंने तब से नहीं धोए हैं। लास्ट टाइम मैंने धोए थे 7 अगस्त को कपड़े, उसके बाद देख लो अगस्त के बाद अगस्त भी पूरा गया, सितंबर का भी, मतलब पूरा 1 महीना होने वाला है मैंने कपड़े नहीं धोए। हाँ बीच में बस विहान के कपड़े धो देती हूँ, बट क्या करूँ यार, रोना आ छूट रहा है मेरा, रो भी नहीं सकती।